अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास 10 चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB इन साइन बाइनरी नंबर। आंसर है द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB इन अ साइन बाइनरी नंबर indicate the sign of the number। ठीक है जी। 0 mean the number is positive and 1 is mean the number is negative। It helps the computer distinguish between positive and negative values। ये टॉपिक शायद आपको याद हो जिसमें हमने पढ़ा था कि 0 जो है वो पॉजिटिव होता है और 1 जो होता है वो नेगेटिव होता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जब आपके पास 0 होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और जब 1 होगा तो नेगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ बाइनरी डिजिट एंड व्हाई इज इट फंडामेंटल इन कंप्यूटर system? A binary digit bit is the smallest unit of data in a computer and can be either 0 or 1. It is a fundamental because computer use bits to represent and process all information matching their two states electronic circuit। अब ये क्या कहता है, जो बाइनरी डिजिट्स हैं यानी कि 0 और 1 वो फंडामेंटल इसलिए हैं क्योंकि कंप्यूटर का जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो 2 स्टेट को समझ सकता है, ऑन या ऑफ, और जितने भी इंफॉर्मेशन है वो इसी फॉर्म में शेयर होती है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम ये नहीं बता सकते कि ये डिस्क ये है, ठीक है, वो बताएगा करंट ऑन है या करंट ऑफ है। जैसे कि बटन में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। इसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, और आपको पता है कंप्यूटर सारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो ऑपरेट होता है 0 और 1 की कंडीशन के साथ। यहाँ तक कुछ समझ आई? ये सिर्फ इस तरह कह रहा है कि बाइनरी डिजिट क्यों यूज होते हैं, ये फंडामेंटल क्यों है, ज़रूरी क्यों है। वाई आर बाइनरी नंबर्स मोर इफिशियंट फॉर कंप्यूटर कैलकुलेशन देन डेसिमल नंबर। अब कहते हैं बाइनरी नंबर मोर इफिशियंट क्यों हैं कैलकुलेशन में डेसिमल नंबर्स। आपको पता है डेसिमल नंबर कौन से हैं? बाकी जो 1 2 3 4 5 6 जो हैं सारे हैं वो डेसिमल नंबर में आते हैं। अच्छा, बाइनरी नंबर आर इजियर फॉर कंप्यूटर टू प्रोसेस यूजिंग डिजिटल सर्किट्स विद ओनली 2 स्टेट्स। बात समझ आ गई? कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू ASCII एंड यूनिकोड डिफर इन कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन। मतलब इन दोनों में आपने डिफरेंस बताना है। ASCII यूज 7 और 8 बिट्स टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर वाइल यूनिकोड यूज अप टू 32 बिट्स सपोर्टिंग मोर ग्लोबल लैंग्वेजेस। यानी कि इन 2 टॉपिक पर अच्छी खासी आपका टॉपिक मौजूद है, ठीक है, आप उसको भी पढ़ सकते हो। अगर उसको नहीं पढ़ना चाहते तो ये डिफरेंस मैंने लिखा है, जैसे कि फुल फॉर्म क्या है इसकी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका क्या है, यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड। उसमें बिट साइज़ कितने हैं? 7 बिट्स हैं। 128 कैरेक्टर्स हैं। इसमें कितने हैं? 8 16 और 32 बिट्स होती हैं। सपोर्ट कितना करता है? 1.1 मिलियन कैरेक्टर्स को ये सपोर्ट करता है। कैरेक्टर रेंज क्या है? 0 से 127। इसकी रेंज कितनी है? ऑलमोस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड लैंग्वेजेस। ठीक है। उसके बाद है लैंग्वेज सपोर्ट कौन सी करता है, एग्जांपल्स हैं, यूजेज हैं। आप इनको भी याद करके या इनको समझ कर भी आप बना सकते हो अगर डिफरेंस इन दोनों में पूछा जाए आपसे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पोजिशनल वैल्यू इन नंबर सिस्टम, गिव 2 एग्जांपल। यानी कि पोजीशन वैल्यू की क्या ज़रूरी है या इंपॉर्टेंस कितनी है। पोजीशन वैल्यू डिटरमाइन अ डिजिट वेट। ठीक है जी, डिजिट वेट आपको ये याद होगा, हमने ये पढ़ा था कि जो पोजीशन वैल्यू क्या डिफाइन करता है, डिजिट, उस नंबर की क्या वेट है बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन। एग्जांपल के तौर पर इन 3 4 5 इज़ अ यूनिट प्लेस, यूनिट टेंस 100, ठीक है ना, टेंस और 100 जैसा होता है। और बाइनरी में क्या होगा, इन बाइनरी 1010 द सेकेंड 1 इज़ 8 प्लेस। ये वाले 1 का जो सेकेंड 1 है उसका क्या पोजीशन होगी? 8 प्लेस। अब आपको नहीं समझ आती 8 प्लेस कैसी है, तो यहाँ देखो 0 1 1 0, मतलब कि ये सेकंड है ना। 2 की पावर फर्स्ट की डिजिट का क्या होता है? 0 होता है। उसके बाद क्या होता है? 1 होता है। उसके बाद 2 होता है। उसके बाद क्या होता है? 3 होता है। अब 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा? 8। तो इस तरह से ये 8 प्लेस पर आता है बाइनरी में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर टू इट्स हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। अब ये क्या कहता है, ये आपको प्रॉपर वो सॉल्व करना होगा। बहरहाल जो थ्योरी है वो क्या है, ग्रुप द बाइनरी डिजिट इनटू सेट्स ऑफ 4 के आपने सेट बनाने हैं जब अगर आप बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में करेंगे। कहाँ से करने हैं? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और अगर ग्रुप में 2 डिजिट रह जाएं तो आपने एक्स्ट्रा खुद से 2 0 ऐड कर लेने हैं। देन कन्वर्ट ईच ग्रुप इट्स टू हेक्सा वैल्यू। हेक्सा वैल्यू आपको पता है कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर नहीं पता तो हम एक्टिविटी जब करेंगे उसमें आप सीख जाएंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मशीन कोड इन कंप्यूटर ऑपरेशन। मशीन कोड इज डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द CPU टू परफॉर्म इंस्ट्रक्शन इन बाइनरी
फॉर्म। यानी कि मशीन कोड क्या है, जो वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझ सकता है। वो क्यों जरूरी है, या उसका पर्पस क्या है। वाई कोडिंग स्कीम इज यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम, गिव 3 रीजन। कोडिंग स्कीम जो है वो क्यों यूज की जाती है कंप्यूटर में, 3 रीजन बताओ। डाटा स्टोरेज के लिए, डाटा ट्रांसमिशन के लिए, टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए। कोडिंग स्कीम रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन बाइनरी फॉर्म, और बाइनरी कौन सी है, 0 और 1 फॉर्म में। और क्यों जरूरी है, डाटा स्टोरेज करने के लिए है, डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए है, और टेक्स्ट प्रोसेसिंग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट 5 डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड्स। प्रोसेस आपको पता है मेन यूनिट होता है, थ्रेड्स उसके आगे सब कह सकते हो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्रोसेस इज अ इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही है, वो इंडिपेंडेंट काम करता है, जबकि थ्रेड इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। अ प्रोसेस यूज मोर रिसोर्सेज, थ्रेड शेयर मेमोरी, प्रोसेस डू नॉट, ठीक है। थ्रेड जो है वो शेयर मेमोरी पे बेसिस होते हैं। प्रोसेस हैज सेपरेट एड्रेस स्पेसेस और थ्रेड्स आर फास्टर टू क्रिएट देन प्रोसेसेस, ठीक है। याद है ना, प्रोसेस और थ्रेड्स का टॉपिक हमने पढ़ा था कि एक प्रोसेस है उसके आगे फिर थ्रेड्स बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं कि वो जो छोटे छोटे टास्क होते हैं वो हम थ्रेड्स को दे देते हैं, तो थ्रेड्स उनको परफॉर्म करता है और आखिरकार आपका पूरा का पूरा टास्क कंप्लीट हो जाता है। बजाय इसका कि प्रोसेस उस फुल पे काम करे, तो मिसाल के तौर पर अब एक काम है जिसके 2 पार्ट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो थ्रेड्स क्या करेगा, प्रोसेस क्या करेगा, एक काम एक थ्रेड्स को दे देगा, एक काम दूसरे थ्रेड्स को दे देगा, ठीक है। तो थ्रेड्स इसको अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा। तो जब ये दोनों एक साथ इनको टास्क दिए जाएंगे तो एक साथ ये मुकम्मल भी करेंगे ना, ठीक है। ये एज अ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और प्रोसेस क्या करेगा, पहले इस टास्क को मुकम्मल करेगा, फिर इस टास्क मुकम्मल करेगा। तो थोड़ा सा वो हो सकता है टाइम ज़्यादा ले एज़ कम्पेयर टू थ्रेड, क्योंकि आपने 2 बंदों को अलग अलग काम दे दिए तो वो एक साथ करेंगे ना। बात समझ आ रही है कुछ। तो सेम इसी तरह प्रोसेस और थ्रेड का भी कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज़ अ मेमोरी मैनेजमेंट एंड हाउ डज इट वर्क इन ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट का क्या है कि जैसे कि रैम है, ठीक है, वो मैनेज करते हो। कौन मैनेज करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। हमने लास्ट टाइम एग्जांपल में भी समझा था। अब इसका क्यों है, अच्छा, अलोकेटिंग एंड डी अलोकेटिंग मेमोरी टू प्रोग्राम एफिशिएंटली, अवॉइडिंग मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट एंड इंश्योरिंग स्मूथ एग्जीक्यूशन। बात वही है सारी जो मैं पीछे एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ। व्हाट इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वेयर इज इट कॉमनली यूज्ड। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्विक एक्शन होता है। हमने देखा था RTOS को कहा जाता है, हमने फायर सिस्टम में देखा था, ठीक है। रिस्पॉन्ड टू इनपुट इंस्टेंटली, इट इज यूज्ड इन क्रिटिकल सिस्टम लाइक मेडिकल डिवाइसेस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। एयर ट्रैफिक कंट्रोल कैसे होता है, एयर ट्रैफिक के लिए सिग्नल्स हो सकते हैं। हमने जब एग्जांपल देखी तो हमने देखा था फायर अलार्म वाला। तो ये है कि जैसे आग लगी है और सेंसर ने डिटेक्ट करना डिले कर दिया, तो क्या होगा, अलार्म लेट बचेगा, लोग बिल्डिंग से बाहर लेट निकलेंगे, या जो फायर सिस्टम है, जो फायर के प्रिकॉशंस हैं, या जो भी सिस्टम लगा हुआ है वो एक्टिव होने में डिले हो जाएगा। फायर जो आग है वो ज़्यादा फैल जाएगी। तो ये वहाँ पे इंस्टॉल होता है जहाँ पे क्विक एक्शन होता है कि जैसे ही इसको सिग्नल मिले वो क्या कहते हैं, एक्शन करे या रिएक्शन करे। डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टीपल प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग रन्स मल्टीपल प्रोग्राम्स वन बाय वन, जबकि मल्टीटास्किंग अलाउ प्रोग्राम टू रन सिमिंगली मतलब एक साथ ही रन करते हैं एट सेम टाइम पे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13, लिस्ट 2 प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑन प्रीमिसेस होस्टिंग, ठीक है। फायदे और नुकसान बताने हैं किसके, प्रीमिसेस होस्टिंग के। प्रीमिसेस होस्टिंग आपको पता है कि आप अपने खुद की होस्टिंग बना लो, ठीक है। अब उस पर आपको फुल कंट्रोल होता है, आपके डाटा भी फुल कंट्रोल होता है, कोई यूज़ नहीं करता, तो चोरी नहीं हो सकता, लीक नहीं हो सकता। फुल कस्टमाइजेशन होती है कि आप अपने जैसे उसको होस्टिंग को मतलब सर्वर बनाना चाहते हो, होस्टिंग बनाना चाहते हो, उस तरह से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब नुकसान क्या है, एक तो ये हाईली होती मेंटेनेंस कॉस्ट है, क्योंकि आपने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको अपडेट करना है, ठीक है। और आपको एक जो है एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए जो उसको मेंटेन करे, उसको अपडेट रखे, ठीक है। व्हाट इज़ एन एप्लीकेशन पैच, गिव की फंक्शन ऑफ इट। एप्लीकेशन पैच याद है कि हमने अच्छी खासा इस पर डिस्कशन की थी कि पैच बेसिकली अपडेट होता है, ठीक है। और अपडेट क्यों आता है एप्लीकेशन, ये इसको एप्लीकेशन अपडेट आप माइंड में याद रखें। एप्लीकेशन पैच को एप्लीकेशन अपडेट याद रखें, ताकि आप जब भी ये आए तो आपका माइंड क्लियर हो, क्योंकि अब एप्लीकेशन अपडेट से आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर होंगे, क्योंकि आजकल हर बंदे के पास तो एंड्रॉयड है और प्ले स्टोर से वो ऐप्स अपडेट करता रहता है। अच्छा, एप्लीकेशन पैच फिक्स बग्स, ऐड फीचर्स और इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी इन सॉफ्टवेयर। ये वही बातें हैं कि या तो फिक्स बग्स किए जाते हैं और ज़्यादा फीचर्स ऐड कर दिए जाते हैं, या सिक्योरिटी इंप्रूव की जाती है। लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। ऑफलाइन ऐप्स और ऑनलाइन ऐप्स आपका अच्छा खासा टॉपिक है। बहरहाल एग्जांपल है वर्क विदाउट द इंटरनेट, जो एप्लीकेशन
वो प्रोग्राम्स जो ऑफलाइन करते हैं, जो कि इंटरनेट पे बगैर काम करते हैं, वो हमें ऑफलाइन एप्लीकेशन या प्रोग्राम का हक कहते हैं। जैसे कि MS वर्ड है। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे है, जैसे कि नीड द इंटरनेट टू वर्क, एग्जांपल गूगल डॉक्यूमेंट्स हो गया, आपका जीमेल हो गया, आपका ईमेल वगैरह सिस्टम जो हो गया, वो ऑनलाइन ऐप्स में आता है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो, किसी सवाल का मैंने जवाब गलत लिखा हो, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, क्योंकि हम इस PDF वर्जन को अपडेट कर सकते हैं। बेशक हम वीडियो में उसको ठीक नहीं कर सकते, बट जब डिस्क्रिप्शन में जो फाइल आप डाउनलोड करेंगे उसको मैं ठीक कर सकता हूँ। आज की वीडियो के लिए थैंक यू।